दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने 21 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहद गंभीर आपदा आने वाली है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई इलाकों में तेज़ बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 जुलाई से शुरू होकर अगले कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन उमस बनी रह सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक दिल्ली में बारिश इतनी सक्रिय क्यों हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है मॉनसूनी ट्रफ का उत्तर भारत की ओर सक्रिय होना। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही हैं, जबकि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियां भी बारिश को बढ़ावा दे रही हैं। जब नमी से भरी हवाएं और स्थानीय गर्मी आपस में मिलती हैं, तो बादल तेजी से विकसित होते हैं और कुछ ही घंटों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने जैसी स्थितियां बन जाती हैं। यही कारण है कि कई बार सुबह धूप निकलती है और दोपहर या फिर शाम तक अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। येलो अलर्ट का मतलब समझना भी बेहद ज़रूरी है। आईएमडी 4 स्तर के अलर्ट जारी करता है: ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो अलर्ट का अर्थ है बी अवेयर, यानी मौसम सामान्य नहीं रहेगा और लोगों को सावधानी बरतनी होगी। खासकर ऑफिस जाने वाले, स्कूल कॉलेज के छात्र, दोपहिया वाहन चालक और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ये ऐसा अलर्ट नहीं है जिसमें लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया जाए, लेकिन अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी बारिश को चुनौतीपूर्ण बना देती है। यही कुछ घंटे की तेज़ बारिश भी कई इलाकों में जलभराव पैदा कर देती है। मिंटो ब्रिज, आईटीओ, धौला कुआं, रिंग रोड, गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, नोएडा और गाजियाबाद के कई हिस्सों में हर मॉनसून के दौरान ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या सामने आती हैं। बारिश जितनी राहत देती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और शहरी योजना की भी लेती है। पिछले वर्षों में कई बार भारी बारिश के कारण उड़ानों में देरी, सड़क हादसे, पेड़ गिरने और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। हालांकि इस बारिश का दूसरा पहलू भी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली भीषण गर्मी और उमस से जूझ रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ था और नमी के कारण लोगों को गर्मी अधिक महसूस हो रही थी। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सकता है और वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होगा। हालांकि बारिश के बाद बढ़ी हुई नमी के कारण उमस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मानसून के इस सक्रिय दौर का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा अधिक रहता है, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती बनते हैं। इसी वजह से आईएमडी लगातार लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर नज़र रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील कर रहा है। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मॉनसून का ये चरण तय करेगा कि जुलाई के आखिर तक राजधानी में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होगी या नहीं। अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो जलाशयों, भूजल स्तर और पेयजल आपूर्ति के लिए ये सकारात्मक संकेत होगा, लेकिन दूसरी ओर नगर निकायों और प्रशासन के लिए जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा भी होगी। इसलिए ये सिर्फ एक बारिश की खबर नहीं, बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन और बदलते हुए मॉनसूनी पैटर्न की भी कहानी है। तो आने वाला समय क्या बताएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, आप सभी को सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है।